बीजेपी की सरकार है, जो योगी सरकार है, इसने यही मजहब धर्म उसमें बंटवारा करके 80-20 कर दिया। 80-20 का मतलब क्या होता है? ये जो आपसी यहाँ पर भाईचारा है उसको ये तोड़ना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। बीएसपी की सरकार ने जो जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा था वो मूर्तियों पे लगाना शुरू कर दिया, वो पार्कों पे लगाना शुरू कर दिया। आम जनता के हित में कुछ नहीं किया। देखिए योगी जी अपना 5 साल में जो उनकी विफलता थी उससे बौखला गए हैं वो, और बौखलाहट में उनको क्या शब्द बोलने हैं, क्या किसके लिए बोलना है, ये वो छोड़ चुके हैं। मर्यादित शब्द होने चाहिए। और ये जो इन्होंने कानून वापस लिए हैं, ये कानून वापस इन्होंने किसानों के हक में नहीं लिए हैं। चुनाव में जो उनको दिख गया, उनको सर्वे कराया उन्होंने, उसमें उनकी सरकार नहीं बन रही थी, तो वो चुनाव में हार के डर की वजह से उन्होंने ये कानून वापस लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे की चुनावी यात्रा आ पहुंची है अमरोहा के 42 विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में। हसनपुर की जनता, हसनपुर के आम आदमी हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनसे हम ये लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जनता की नज़र में जब वो वोट डालने जाएंगी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, तो क्या मुद्दे उनके नज़र में रहेंगे। राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नज़र टुडे में। थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ की जो हसनपुर की जनता है, आम आदमी जनता है, जब वो वोट डालने जाएगी पोलिंग बूथ पर, तो उनके नज़र में क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट डालने वाली है इस बार? देखिए, जो मुद्दे हैं वोट डालने के लिए वो बड़े स्पष्ट। जो अभी पीछे बीजेपी की गवर्नमेंट रही है तो सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। यूपी में सबसे बड़ी आबादी किसानों की है। किसानों के हक में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। नंबर 2 बात यह कि बीजेपी गवर्नमेंट ने यूपी की जनता को मजहब में, धर्म में, जातिवाद में बांट करके और जातिवाद की राजनीति की। इस जातिवाद की राजनीति को, जो किसानों के हक उन्हें नहीं मिले, इन सब चीज़ों को हटाने के लिए यूपी की जनता, यहाँ हसनपुर की जनता ये मन बना चुकी है कि यहाँ पर परिवर्तन आना अनिवार्य है। परिवर्तन आना अनिवार्य है। सर, औलियाओं की धरती है, पीरों की धरती रही है अमरोहा, बड़े बड़े शायर यहाँ से गुजरे हैं। जब योगी जी और उनके नेता 80-20 की बात कर देते हैं कि 80-20 का चुनाव है, 80% वोटिंग हमारे पक्ष में रहेगी, 20% रहेगी, उनका जो मुद्दा था 80-20 का, क्या वो अमरोहा में भी लागू होने वाला है? बिल्कुल नहीं होगा। एक्चुअली आप इसको समझिए, मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो बीजेपी की सरकार है, जो योगी सरकार है, इसने यही मजहब धर्म उसमें बंटवारा करके 80-20 कर दिया। 80-20 का मतलब क्या होता है? ये जो आपसी यहाँ पर भाईचारा है उसको ये तोड़ना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और ये मजहबी जहर घोलना चाहते हैं। उससे यहाँ की जनता 5 सालों में समझ चुकी है, इसलिए ये मुद्दा उनका कहीं से कहीं तक चलने वाला नहीं है। ये मुद्दा चलने वाला नहीं है। इसके अलावा सर, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, और 17 से लेकर आज 22 आ गया है, इसमें योगी जी की सरकार रही। दोनों सरकारें आपने देखी हैं। दोनों सरकारों में मेन मुख्य अंतर क्या आपको समझ में आता है कि ये अंतर रहे, योगी जी ने ये काम नहीं कर पाए, अखिलेश जी ने ये काम किए? देखिए, जो अंतर है, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी यहाँ, वो अखिलेश जी की सरकार से पहले मायावती की थी, बीएसपी की सरकार थी। बीएसपी की सरकार ने जो जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा था वो मूर्तियों पे लगाना शुरू कर दिया, वो पार्कों पे लगाना शुरू कर दिया। आम जनता के हित में कुछ नहीं किया। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार आई तो सबसे पहले जो जनता का पैसा वो पार्कों पर लग रहा था उसमें रोक लगाई। उसके बाद में उन्होंने युवाओं पर ध्यान दिया। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उनके लिए लैपटॉप उनको दिए, उनको लड़कियों को जो है ना शादी में योगदान किया, गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई में योगदान किया। जो किसान थे, किसानों के लिए योजनाएं बनाई। जो ये हाईवे आप देख रहे हैं, इन हाईवे को जो उनका नीति बना करके, और कई सारे जो बहुत अच्छे हाईवे थे जिनको क्रेडिट अब बीजेपी गवर्नमेंट लेती है। तो हर क्षेत्र में किसानों के विकास में, छात्रों के विकास में, स्वास्थ्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान था। उसको देखते हुए कि उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया था वो जो बीच में रुक गया था वो दोबारा से उसी रफ्तार से चले, इसी के लिए यहाँ की जनता
ये परिवर्तन चाहती है और उस विकास के रास्ते पर दोबारा से जो सरकार काम करे उस पर लाना चाहती है अखिलेश जी को। जी, इस बार जो चुनाव हो रहे हैं सर, इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है भाषा। भाषा का जो नियंत्रण है ना, वो कहीं ना कहीं खो सा लगा है, क्योंकि देखा गया योगी जी ने बोल दिया बहुत गर्मी है, हम गर्मी उतार देंगे। किसके ऊपर उनका कटाक्ष था ये सबको मालूम है। उसके अलावा मोदी जी अपने संभाषण में बोलते हैं 2 लड़कों से सावधान रहें। अब 2 लड़के यूपी में कौन है जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे सावधान रहने की बात हो रही है। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि गर्मी उतारने की 2 लड़कों की बात से जनता त्रस्त होने वाली है? देखिए, योगी जी अपना 5 साल में जो उनकी विफलता थी उससे बौखला गए हैं वो, और बौखलाहट में उनको क्या शब्द बोलने हैं, क्या किसके लिए बोलना है, ये वो छोड़ चुके हैं। मर्यादित शब्द होने चाहिए। फाइट होती है, इलेक्शन है, इसको ईमानदारी से फाइट करो, जनता पर छोड़ दो। जनता ने अगर आपने काम किया, विकास किया है, तो ये गर्मी और लड़के इसके कुछ नहीं, आपके विकास को वोट मिलेगा। और आपने विकास नहीं किया है तो अपनी सभ्यता का ध्यान रखें, शब्दों पर नियंत्रण रखें। और जनता अब ये वोट देने जा रही है। पहले चरण का मतदान 10 को है, दूसरे चरण का 14 को है। जब ये पेटियां खुलेंगी तो सामने आ जाएगा कि किसने क्या किया था, किसको जनता ने पसंद किया, किसको रिजेक्ट किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो धरती है सर। चौधरी चरण सिंह यहीं के निवासी थे, यहाँ से किसान थे, किसान के तौर पर वो गए, प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन के किसान नेता कहलाए। अब उनके साथ समाजवादी पार्टी जुड़ गई, अखिलेश यादव उनके साथ जुड़ गए हैं। कितना फ़ायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाला है समाजवादी पार्टी? देखिए, चौधरी चरण सिंह की धरती है ये, और उनकी राजनीति, वो खुद किसान थे, किसानों पर राजनीति थी उनकी, और उसी राजनीति को जो उन्होंने किसानों के लिए किया, अब ये संकल्प लिया है अखिलेश जी ने कि जो किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं, जो ये आवारा पशु पर नियंत्रण नहीं हुआ है, सबसे पहले सरकार बनने पर जो पहले 3-4 जो कानून पास होंगे, उसमें से एक कानून किसानों के हित में ये है कि जो आवारा पशु हैं इन पर कानून बनेगा, इन पर नियंत्रण लगेगा। जो किसानों की फसल नष्ट होगी उसके लिए बीमा होगा, किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, किसानों के लिए जो उनकी फसल का जो दाम है वो फिक्स किया जाएगा। ये सबसे पहले 3 कानून सरकार बनने के बाद में जो अखिलेश सरकार ने अपने शपथ पत्र में कहा है, तो इससे बड़ा किसानों के लिए क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, किसानों की बात हो गई सर। आखिरी में सवाल लेना चाहूँगा आपसे, जो बढ़ती लगातार महंगाई है, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, युवा लगातार धरना प्रदर्शन पे थे, किसान भी धरना प्रदर्शन पे थे, सरकार ने ऐन वक्त पे किसान कानून वापस ले लिए हैं। तो किसान आंदोलन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वगैरह यहाँ से गए थे, वहाँ पे बोला जा रहा था कि सिर्फ ये पश्चिम का वो है किसान आंदोलन, बाकी यूपी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या किसान आंदोलन का पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई फ़र्क पड़ने वाला है? पूरा उत्तर प्रदेश में, देखिए, भारत तो किसानों की भूमि है और किसान पूरे भारत में निवास करते हैं। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक पड़ेगा। यहाँ हसनपुर में आप खड़े हैं तो यहाँ पर सर्वाधिक किसान हैं, छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं। और ये जो इन्होंने कानून वापस लिए हैं, ये कानून वापस इन्होंने किसानों के हक में नहीं लिए हैं। चुनाव में जो उनको दिख गया, उनको सर्वे कराया उन्होंने, उसमें उनकी सरकार नहीं बन रही थी, तो वो चुनाव में हार के डर की वजह से उन्होंने ये कानून वापस लिए हैं। और ये चुनाव के बाद में फिर से करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी कितना बड़ा? देखिए, महंगाई तो आप सब जानते हैं कि 100 के पार पेट्रोल चला गया। बेरोजगारी, लोग जो शिक्षा लेकर के, डिग्री लेकर के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद में जो युवा आज सड़कों पर फिर रहा है, वो दर दर भटक रहा है, वो मजदूरी कर रहा है। इससे ज़्यादा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, जनता को क्या चाहिए? स्वास्थ्य, शिक्षा और सर पे छत। ये 3 चीज़ें, इनमें से एक भी काम को पर्याप्त रूप में योगी सरकार नहीं करा पाई। अब युवाओं की जो आस लगी है, वो युवा चेहरे श्री अखिलेश यादव जी से उनकी उम्मीदें हैं और वो लगता है कि इसको पूरा करेंगे। हसनपुर सीट मतलब आपकी अखिलेश जी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। हसनपुर सीट से आपके जो प्रत्याशी हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, उनको इतना समर्थन सर्व समाज से उनको समर्थन मिल रहा है। लोग आ करके समर्थन दे रहे हैं। उनकी जो यहाँ नीतियाँ चल रही थी, जिससे त्रस्त थे यहाँ लोग, उससे आजीज पाना चाहते हैं। इतना ज़्यादा उत्साह लोगों में है कि वो
तन मन धन सबसे जो जुटे हुए हैं यहाँ पर समाजवादी की सरकार बनाने के लिए। समाजवादी की सरकार बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मुखिया गुज्जर जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से यहाँ पे हसनपुर सीट से प्रत्याशी हैं। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अन्य लोगों से भी हमने बात करी। सबका कहना है कि मुखिया गुज्जर जी हैं इस बार पूर्ण बहुमत से जीत कर एक बार फिर से विधानसभा में पहुँचने वाले हैं और अखिलेश की सरकार बनाने वाले हैं। 10 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं। जुड़े रहें नज़र टुडे के साथ, चुनावी नज़र के साथ। धन्यवाद।